लगन, जज़्बा और पैशन अगर इंसान में हो, तो जो भी उसकी चाहत है, वो उस चाहत तक पहुँच जाता है, कामयाब होता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये जितने भी सर्टिफ़िकेट अभी आप अपने फ्रेम में देख रहे हैं, ये मेडल्स देख रहे हैं, ये क्राउन देख रहे हैं, ये सभी जो हैं, ये मॉडलिंग के हैं और जिन्हें ये मिले हैं, उन्होंने कम ही वक्त में सभी कुछ जो है इन्होंने पाया है। और कि सिर्फ 1 साल अगर 21 और 22 की बात की जाए तो इन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया है, शायद वो किसी और के लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं ये। मैं बात कर रहा हूँ मिसिस सोनिया भगत जी की। पहले आप अपनी जर्नी और साथ में अपने अवार्ड्स के बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो फैशन मॉडल से हुई है। 5 साल पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। फैशन शोज़ किए, शो होस्ट भी किए, शो जज भी किए। फिर जम्मू में 2 इवेंट्स हुए थे जिसकी मैं विनर रही थी। फिर उसके बाद मैंने नेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे मैं मिसिस इंडिया और मिसिस इंडिया वर्ल्ड की विनर रही। उसके बाद मैंने कुछ सबटाइटल्स भी विन किए हैं, मिसिस बेस्ट रैम वॉक, मिसिस ग्लैमरस, मिसिस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, मिसिस फाइस्टी। फिर कुछ इंटरनेशनल अवार्ड टाइटल्स भी विन किए हैं, जैसे पॉपुलर वुमेन ऑफ द यूनिवर्स, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन। तो उसके बाद मैंने 20 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी विन किए हैं। और उसके बाद मैंने कुकिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे मुझे सुपर शेफ़ ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है और इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है मुझे शेफ़ कैटेगरी में। फिर उसके बाद मैंने फ़िटनेस ट्रेनिंग में भी मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, वहाँ पे भी मुझे 2 नेशनल सर्टिफिकेट मिले हैं, एक गो फिटनेस एकेडमी दिल्ली से और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मतलब झड़ी लगा दिया आपने अवार्ड्स की और सर्टिफिकेट की। जर्नी शुरुआत किस तरह से आपकी शुरुआत हुई इस जर्नी की, या बचपन से ही कुछ ऐसा मुझे था? मेरा बचपन से ही ये ड्रीम था मॉडलिंग करने का। डांस में भी था मेरा, पर डांस किसी वजह से हो नहीं पाया। बट मॉडलिंग मैंने शादी के बाद मैंने स्टार्ट की, तो बस उसके बाद फिर मैं चलती गई। चलते गए और वो दिख भी रहा है कि रुकने का नाम नहीं लिया है। रिकॉर्ड किस तरह से आपका बन गया ये बताएंगे? वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कैसे आ गया? मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स, क्राउन्स, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट्स जो मैंने 1 ईयर में अचीव किया है उसके उसके लिए लिए। तो ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इतना कुछ अचीव करना है, इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है, बहुत सारी मेहनत होती जी है और हार्ड वर्क होता है। वो जी। किस तरह से आप करते हैं, किस तरह से मेंटेन रखते हैं? सर, जब मैं इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। तो वो तो मैं दिन रात लगा के मैंने हार्ड वर्क किया है। इवन मैंने खाना पीना भूल जाती हूँ, मैं सोना भी भूल जाती हूँ। बस मुझे नींद में भी तो यही, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, जल्दी जल्दी उठूँ तो मैं प्रैक्टिस करूँ बस। फिर मैं काफ़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और सारा मैंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे ये सब कुछ अचीव किया है। ये जो फील्ड है, जी इस फील्ड को देखते हुए मुश्किलात आती है एज ए जी वुमेन, एज ए गर्ल अगर देखा जाए तो। जी आप मिसिस भी हैं, जी तो वो मुश्किलों का कैसे सामना किया, उससे उभर के कैसे आए आप? जी। काफ़ी सारी आई हैं। मेरे 2 बेटियां भी हैं, ओके। उनको भी देखना है, हाँ। उनके साथ साथ मुझे ये सब कुछ भी, मैं ये भी करती गई तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। पहले तो फैमिली अलाउ नहीं करती थी ये सब कुछ करने के लिए, नहीं ये मॉडलिंग लाइन है इसमें नहीं जाना, कुछ और करो, स्टडी करो और कुछ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। बट मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में था, इसी लाइन में था, तो बस फिर मैं तभी ये सब कुछ अपना पैशन को फॉलो किया मैंने। तो किसी की सुनी नहीं मैंने उस टाइम। तो आप इंस्पायर किससे होती है, कौन सपोर्ट करता है, या मोटिवेट आप किससे होती हैं, खुद से ही सब कुछ? मैं खुद से ही होती हूँ। मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, खुद ही अपने आप को मैं इंस्पायर भी करती तो हूँ। मुझे किसी का कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, कोई मतलब कि मैं किसी से नहीं मोटिवेट, बस मेरा पैशन है बचपन का, बस मैं। कभी कभी ऐसा हुआ, क्योंकि इतने अवार्ड आपने जीत लिए हैं, ये आपकी लगन है, आपका पैशन है, आपका हार्ड वर्क है जो आप ये दिख रहा है सामने, जी लेकिन कभी ऐसा दुख हुआ कि अगर कोई साथ भी देता तो शायद ये और भी बढ़ सकता था, बहुत साल पहले ये चीज़ें मैंने अचीव कर ली होती, ऐसा कभी होता है, मन में दुख आता है? आता तो है कि सपोर्ट हो तो ज़्यादा फिर वो अच्छे से होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इस फील्ड में जो होता है वो उधर कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। सबसे पहले आपको जब वहाँ पे आप रैंप पे जब आप एंटर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है वहाँ पे। तो अगर सपोर्ट हो तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। बट जब किसी ने नहीं सपोर्ट किया तो
खुद से ही खुद मोटिवेट किया अपने आप को। और आज जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया, आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पहुँची हूँ। ये सब कुछ मैंने उनकी वजह से ही अचीव किया। कहीं आपने उनको दिखाई दिया कि जिसके लिए आप रोकते थे कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे ना करे, कोई मोटिवेट करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद को ही अप्रिशिएट भी करती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ खुद को। शायद आज उनको लगता भी होगा ऐसा कि हमने उस वक्त ऐसा ना रोका होता तो शायद आप और जो पहले बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकती थी, इतना समय ना लगता। आज सर जम्मू के लोगों से तो मुझे मतलब उनसे मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू आज भी इस वजह से पीछे है, क्योंकि जम्मू में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बट जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, जम्मू के लोग उनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं वो करते, कि उनको बस उनको डिमोटिवेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से पीछे है। कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में आपको लगता है ये भी होगा कि हाँ भाई पढ़ना है और नौकरी करनी है, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं? हाँ, ये चीज़ भी है। हम मेरी खुद की फैमिली का था, मेरे खुद के पापा का था, क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो उनका यही था कि आप भी डॉक्टर बनो, मेडिकल सब्जेक्ट रखवाओ तो आप भी डॉक्टर ही बनो। तो वो तो होता ही है। लेकिन वही कहते हैं ना कि डेस्टिनी, कहीं ना कहीं पैशन, जहाँ आपने जाना है वो वहीं तक आप जाएंगे। हाँ। तो आप ये जानना चाहेंगे अब आगे क्या है? इतना कुछ अचीव आपने कर लिया है, अब इसको आपने रोकना है या इसको कंटिन्यू रखेंगे कि अब हाँ मेरी एक चल पड़ी है जो मैं चाहती थी, इसे मैं रोकूंगी नहीं? फिलहाल तो मैं तो यहाँ तक कि मैं अभी फ़िलहाल रेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है 1 साल में, तो मैं थोड़ा अभी रेस्ट ही करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ स्टॉप ही किया होगा फ़िलहाल। अभी ये मैं जानना चाहूँगा, इतने अवार्ड जो मैंने शुरुआत की थी कि कैमरे के आगे क्यों नहीं आते हो, इंटरव्यू नहीं देते हो, आर्टिकल आपके आए हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे आप? ऐसा क्या है? मैं कैमरा शाई भी हूँ, और मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर रहती हूँ। ओके, ये मैं जानना चाहूँगा, मॉडलिंग जो है वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, यहाँ कैमरे के आगे शाई है, वो कैसे? कैमरे के आगे शाई हो ना, तो वो मॉडलिंग पैशन है, पैशन के आगे जहाँ पे जिस चीज़ का जज्बा हो, तो वहाँ पे कोई शाइनेस नहीं होती, कुछ नहीं। वहाँ पे तो हम फुल कॉन्फिडेंस से जाते हैं। फिर तो हम वहाँ पे ये भी नहीं देखते कि हमें कितने लोग देख रहे हैं, कितना वो, तो इस वजह से। तो अभी अगर बात की जाए तो आपकी 2 बेटियां हैं, वो स्टडी कर रही होंगी, तो उनको भी आपको टाइम देना पड़ता है। हस्बैंड है, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को देखते होंगे, चलिए ये है ये भी करिए, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? मेरे लिए पहले तो सबसे पहले फैमिली है, तो उसके बाद अपना पैशन, अपनी मॉडलिंग है, उनको भी देखती हूँ, उनके साथ साथ ये सब कुछ भी करती हूँ, तो हो जाता है। जब करने की बात आए तो इंसान कर ही लेता है। अब आप इस फील्ड में हैं, जो आप लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं, आप उनको क्या किस तरह से आप उन्हें कहेंगे कि किस तरह से अपने जिस भी गोल की तरफ वो जाना चाहते हैं जाएं, क्योंकि आप भी बहुत सारी मुश्किलात से इस तरफ पहुंची हैं, तो अगर उन्हें भी मुश्किलें आ रही हैं, वो कैसे आगे निकले? बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, ऑलवेज बी ट्रू एंड ओरिजिनल। जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत कॉपी से ज़्यादा होती है। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो, कभी गिव अप ना करो। और अगर ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं फैमिली को, पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। स्टडी तो सभी करते हैं, स्टडी के साथ साथ उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशन है, उसके लिए भी सपोर्ट करिए। और कभी आपको ऐसा कोई ऑफ़र आ जाए, क्योंकि अभी तो आप लाइमलाइट में आते नहीं हैं, कहीं ना कहीं मॉडलिंग जो है वो स्क्रीन की तरफ भी जाती है, मूवीज़ की तरफ भी जाती है, सिनेमा आ जाता है, टीवी सीरियल आ जाता है, तो कभी अगर आपको ऑफ़र आ गया तो क्या करेंगी? जी, मुझे बोला भी है, एक्टिंग के लिए बोला, बट मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो मुझे काफ़ी बोला है, एक्टिंग के लिए भी बोला हुआ है, ऑफ़र आए थे, और ये जो वीडियो शूट्स वगैरह के लिए भी आए थे, बट मैंने नहीं। कुछ कई बार तो मुझे ये भी जजेस के लिए भी आए थे, किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, तो अब आगे आएगा कोई तो ट्राई करूँगी। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ। थैंक यू। आगे आपके साथ किसी और शख्सियत को रूबरू कराएंगे, फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।